मित्रों नमस्कार। विमल पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी तक हमने वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय 3 भागों में पढ़ा। आज वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय का ये अंतिम भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं क्विक रिवीजन। पिछले वीडियोज़ में हमने यजुर्वेद की शाखाएं, सामवेद और सामवेद की शाखाएं, अथर्ववेद और अथर्ववेद की शाखाएं, इनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ, इनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण शब्द से अण प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है ब्रह्म वै मंत्रः ब्रह्म यज्ञः। भट्ट भास्कर तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में कहते हैं ब्राह्मणम नाम कर्मणस् तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथः। भट्ट भास्कर के अनुसार कर्मकांड और मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। अब आगे देखिए ब्राह्मण के 4 प्रयोजन। वाचस्पति मिश्र कहते हैं नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। इसमें 4 ब्राह्मण के प्रयोजन बताए हैं। निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। निर्वचन में शब्दों का निर्वचन किया जाता है। विनियोग में मंत्रों का विनियोग बताया जाता है कि किस यज्ञ की किस विधि में किस कार्य के लिए कौन सा मंत्र प्रयोग करना है। प्रतिष्ठान, इसका मतलब होता है अर्थवाद, और चौथा है विधि। अब देखिए ब्राह्मण में प्रतिपाद्य विषयों की संख्या 10 बताए गए हैं। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशैस्तेतु विधयो ब्राह्मणस्य वै। मीमांसा सूत्र में साबर भाष्य में यह वर्णन मिलता है। अब देखते हैं ऋग्वेदीय ब्राह्मण। ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है ऐतरेय ब्राह्मण, जिसमें 40 अध्याय हैं। और ये बात याद रखनी है, इसी ऐतरेय ब्राह्मण से संबंध है सुना सेफ आख्यान का और चरैवेति गान का। ये कई बार प्रश्न किए गए हैं नेट में कि सुना सेफ आख्यान कौन सा वेद से, कौन से ब्राह्मण से संबद्ध है और चरैवेति गान कहाँ से लिया गया है। तो याद रखना है सुना सेफ आख्यान और चरैवेति गान ऐतरेय ब्राह्मण और जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है इससे संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण में अध्याय 40 हैं। इसमें और एक आख्यान आता है नामने दिष्टोपाख्यान। अब आइए दूसरा ब्राह्मण सांख्यायन ब्राह्मण, जिसमें अध्याय 30 हैं, जो कि कौशितकी ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सांख्यायन हैं कौशितकी के शिष्य हैं, तो गुरु का नाम अमर करने के लिए उन्होंने कौशितकी ब्राह्मण भी नाम रखा सांख्यायन ब्राह्मण का। अब आइए यजुर्वेदीय ब्राह्मण। इसमें भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यह जो शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। शतम पंथानो मार्गा नामाध्यायाय यस्य तत्शतपथम। और ये जो बृहदारण्यकोपनिषद है ये भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। अब देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण, जिसमें 3 कांड हैं। यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये याद रखना है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं और प्रथम कांड में क्या क्या वर्णन है ये भी याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रथम कांड में अग्न्याधान, गवामयन और राजसु याग, इसके बारे में बताया गया है। अब आगे आइए सामवेदीय ब्राह्मण। तांडीय ब्राह्मण, जिसे पंचविंश ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं, और फिर षड्विंश ब्राह्मण, जिसको सायण ने अपने भाष्य में इसे तांड्यिक शेष ब्राह्मण भी कहा है। और इसके अंतिम 6ठ अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण कहा जाता है। और भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये देखिए सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद, जैमिनीय ब्राह्मण। ये रहे सामवेदीय ब्राह्मण। अब देखिए अथर्ववेदीय ब्राह्मण। इसका एक ही ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण, जो कि पैप्पलाद शाखा से संबंधित है। 2 शाखाएं हैं अथर्ववेद के, शौनक और पैप्पलाद, जो प्रचलित हैं। उनमें से पैप्पलाद शाखा से संबंध है गोपद ब्राह्मण का, जिसमें 11 प्रपाठक हैं। इसमें कुछ मंत्र आते हैं। सो अपहत पापमानंता श्रियम स्नुते या वेदानाम मातरम सावित्रीम उपासते ओम इत्येतद अक्षरम सर्वव्यापी ब्रह्म। अब देखिए आरण्यक। आरण्यक का अर्थ अरण्ये भवम आरण्यकम। अरण्य अध्ययनाद एतद आरण्यकमितिर्यते। अरण्याध्ययनाद एतद आरण्यकमितिर्यते।
अरण्ये तदधीतेत्येवं वाक्यम प्रवक्ष्यते। तैत्तिरीय आरण्य के भाष्य में कहा गया है। अब देखिए ऋग्वेद के भाष्यकार, सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं स्कंद स्वामी। इसके अलावा और भी भाष्यकार हैं आनंद तीर्थ, सायण, नारायण, आत्मानंद, उद्गीत, माधव भट्ट, वेंकट माधव, धानुष्क यज्वा। इसमें से 2-4 याद रखने हैं। स्कंद स्वामी, आनंद तीर्थ, सायण, नारायण, आत्मानंद, ये सब ऋग्वेद के भाष्यकार हैं। अब देखिए माध्यम दिन संहिता के भाष्यकार हैं उवट और महिधर। काण्व संहिता के भाष्यकार हैं हलायुध, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व नाम का भाष्य लिखा, और हैं सायण, अनंताचार्य, आनंदबोध भट्टोपाध्याय। इनमें से ये 2 याद रखने, हलायुध और सायण, जो कि काण्व संहिता के भाष्यकार हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है नेट में। अब आइए तैत्तिरीय संहिता के भाष्य और उनके भाष्यकार। भवस्वामी तैत्तिरीय संहिता पर भाष्य लिखे। भट्ट भास्कर ज्ञान यज्ञ भाष्य इन्होंने लिखा। फिर हैं कुंडिन, सायण, गुहदेव और क्षुर। सामवेद के भाष्य माधव, गुण विष्णु और भरत स्वामी ने लिखा। अथर्ववेद के भाष्य सायण ने लिखा। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य। ऐत्रेय ब्राह्मण के गोविंद स्वामी, षड्गुरु शिष्य सायण। शतपथ ब्राह्मण के भाष्य नीलकंठ और हरिस्वामी ने लिखा। तैत्तिरीय संहिता के भाष्य भवस्वामी, भट्ट भास्कर और सायण ने लिखा। तांडे के भाष्यकार हैं जयस्वामी। मंत्र पर गुण विष्णु ने भाष्य लिखा और सामवेदान भरत स्वामी। तो ये रहे ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्यकार। अब देखिए आचार्य सायण के भाष्य का नाम है माधवीय वेदार्थ प्रकाश। माधवीय इनके बड़े भैया थे, उनके नाम पे इन्होंने नाम रखा। अब देखिए ऋग्वेद के अनुवाद, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया ऋग्वेद का, अंग्रेजी में, जर्मन में, फ्रेंच में। तो अंग्रेजी में 4 वेदों पर अनुवाद किया विल्सन ने, जो कि गद्यात्मक था, और ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में अनुवाद किया ऋग्वेद का, जो कि पद्यात्मक में था, और ग्रासमन, लुडविग और ओल्डेनबर्ग इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया ऋग्वेद का। लॉन्गलियस ने फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। अब आगे आइए शुक्ल यजुर्वेद के अनुवाद वेबर ने देवनागरी लिपि में किया, जो कि काण्व संहिता के महिधर भाष्य से संबंधित था, और प्रोफेसर ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया माध्यम दिन वासनेयी शाखा का। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद के अनुवाद वेबर ने रोमन अक्षर में तैत्तिरीय संहिता का किया। डॉक्टर कीथ ने भी तैत्तिरीय संहिता का अनुवाद किया हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के नाम से। सामवेद का अनुवाद ग्रिफिथ अंग्रेजी में किए। बेम्फे कौथुम शाखा का जर्मन में अनुवाद किया। कैलेंड जेमिनी शाखा का रोमन में अनुवाद किया। अब देखिए अथर्ववेद के अनुवाद ग्रिफिथ अंग्रेजी में अनुवाद किए, ब्लूमफील्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किए पाइपलाद शाखा का। अब देखिए प्रमुख भाष्यकार एवं उनके ग्रंथ। सायणाचार्य का वेदार्थ प्रकाश है, स्कंद स्वामी का ऋगर्थ दीपिका है, महिधर का वेददीप जो कि माध्यम दिन संहिता से संबंधित है, माधव का विवरण भाष्य जो कि सामवेद से संबद्ध है, गुण विष्णु छांदोग्य मंत्र भाष्य कौथुम शाखा से संबद्ध है, हलायुध का ब्राह्मण सर्वस्व भाष्य जो कि काण्व शाखा से संबंधित है, भट्ट भास्कर का ज्ञान यज्ञ भाष्य तैत्तिरीय संहिता का, गोविंद स्वामी का बौधायनीय धर्म विवरण ऐतरेय ब्राह्मण का, मधुसूदन ओझा वैदिक विज्ञान, अरविंद का वेद रहस्य और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का विजन इन लॉन्ग डार्कनेस। ये रहे ग्रंथ और उनके भाष्यकार। अब ये देखिए अंतिम वेदों पर विदेशी विद्वानों की व्याख्याएं एवं उनके ग्रंथ। मैक्स मुलर ने हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर नाम से एक ग्रंथ लिखा। ब्लूमफील्ड ने दी अथर्ववेदा एंड गोपद ब्राह्मण। मैकडॉनल ने वैदिक ग्रामर। फिर से ब्लूमफील्ड ने वैदिक कॉन्क्रोडेंस नाम का ग्रंथ लिखा। ये याद रखना है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि वैदिक कॉन्क्रोडेंस ये ग्रंथ किसने लिखा, तो ब्लूमफील्ड, याद रखना है। वेबर का हिस्ट्री ऑफ द इंडियन लिटरेचर और वेंटरनित्स का अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं नाम, बस याद रखना है। रुडॉल्फ रॉथ का वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री, और भारतीय विद्वान भी हैं जो आधुनिक हैं। अरविंद जिन्होंने वेद रहस्य लिखा, द सीक्रेट ऑफ द वेदाज, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल विजन इन लॉन्ग डार्कनेस, और याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण लिखा। तो आज कंप्लीट हुआ वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। हमने 4 भागों में इसको पढ़ा। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियोज़
पसंद आए होंगे। यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम आगे दूसरे यूनिट का ऐसे ही अध्ययन करेंगे। क्विक रिवीजन हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है। जेट यानी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 26 तारीख को एग्ज़ाम होने हैं, बहुत ही नज़दीक है। तो हम जल्दी से क्विक रिवीजन पूरा करेंगे और आपको एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।